देखो तो 5b पार्ट डिफरेंशियल का एक्सरसाइज पहली देखो क्या है। क्वेश्चन कुछ देख लो, फिर अब आते हैं और रूल बताते हैं, नहीं तो आप लोग ऊब जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बताए देते हैं फिर और रूल में आते हैं, नहीं तो आप ऊब जाते हैं रूल पढ़ते पढ़ते। हाँ तो चलो देखो 5b, तो डिफरेंशिएशन जितने रूल बताए हैं उस रूल पर कुछ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, इफ़ y इज इक्वल टू log x प्लस s की पावर 3 प्लस 5 की पावर x, देन फाइंड dy अपॉन डी। तब यदि लिख लो, यदि y इज इक्वल टू ये है तो dy अपॉन ds का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एस का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पे log x प्लस एक्स क्यूब प्लस s 5 की पावर x ये है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ s के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ये log x और डी अपॉन डी एस ये एस क्यूब और डी अपॉन डी एस 5 की पावर x। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एस सब में लगा दिए। log s का डिफरेंशियल जान ही चुके हो 1 अपॉन x, और s की पावर 3 का डिफरेंशियल 3 s की पावर 3 माइनस 1। अब 5 की पावर s का डिफरेंशियल, ये ना ऐसे अधिकांश लोग ऐसे कर देते हैं, x 5 की पावर s माइनस 1 ऐसा कर देते हैं, लेकिन गलत वो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो डी अपॉन डी एस एस की पावर n डिफरेंशियल बताए हैं तो n s की पावर n माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स ए की पावर s तो a की पावर s log ऑफ ये बताए हैं कल, विद बेस ऑफ e। अब यदि मान लो a की पावर s वाले में ये वाला फार्मूला लगाओगे तो गलत है, तो कैसे जानोगे कि ये वाला फार्मूला लगेगा कि ये वाला, तो s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हो तो s आधार में है, यहाँ s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हो तो ये घातांक में है, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हो यदि घातांक में है तो ये वाला रूल लगेगा, a की पावर s log ऑफ ए वाला। तो यहाँ देखो s की घात 5 की घात s है, तो जो घात में है उसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ जो घात में है उसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो a की पावर s log ऑफ ए होगा। यदि x a की पावर s माइनस 1 कर दोगे तो गलत रहेगा। ठीक है, तो ये गलत है ये तरीका। ठीक है, क्योंकि जो हम जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं वो कहाँ है, घात में। तो क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशियल, 5 की पावर s log ऑफ 5 टू द बेस ऑफ e, ये। ठीक है, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर s log ऑफ 5 टू द बेस ऑफ e, ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है, यदि यदि y बराबर log x प्लस log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 प्लस 2 की पावर s प्लस b की पावर x, तब डी वाई अपॉन डी एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे log x है, ये log ऑफ x टू द बेस ऑफ 2 है प्लस 2 की पावर s है, b की पावर s है, s की पावर 2 है। तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एस ये log x
डी अपॉन डी एस log x टू द बेस ऑफ 2, डी अपॉन डी एस 2 की पावर s, डी अपॉन डी एक्स बी की पावर s, डी अपॉन डी एस एस की पावर 2। ठीक है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स। log s का अवकलन तो जानते हो, log s लिखा है, बेस में कुछ नहीं लिखा, समझ जाना ई है इसलिए नहीं लिखा है, ई के लिए ई नहीं लिखा जाता, लिखा नहीं रहेगा तो ई माना जाएगा। ठीक है, तो 1/s हो गया। अब ई के अलावा कुछ रहेगा तो वो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है 2। तो एक फार्मूला आपको बताए थे, डी अपॉन डी एक्स log s का डिफरेंशियल 1/s बताए थे, बट डी अपॉन डी एस log ऑफ x टू द बेस ऑफ ए का 1/x log ऑफ e टू द बेस ऑफ ए, यही बताया था। इसी को ऐसे भी लिखा था 1/x log ऑफ ए टू द बेस ऑफ e। इसको नीचे ले गए थे, इसको जब नीचे ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन वाला फार्मूला, यही वाला फार्मूला यहाँ लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 1/x फिर log ऑफ e टू द बेस ऑफ 2। ठीक है, और इसका 2 की पावर s का क्या होगा, अभी जो लगाए थे 5 की पावर s वाला, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर s log ऑफ 2। b की पावर s का क्या होगा, वही यही वाला b की पावर s log ऑफ b। s की पावर 2 का क्या होगा 2s की पावर 2 - 1। तो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो 1/x और 1/x ये log ऑफ e टू द बेस ऑफ 2, 2 की पावर x log ऑफ 2, b की पावर x log ऑफ b। ठीक है, अब टू द बेस ऑफ e log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, ये होगा 2x। ये इसका डिफरेंशियल हो गया, ये आंसर। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि y बराबर 3x³ प्लस 4x² प्लस 5/2x, तो dy अपॉन ds ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, इसका अवकलन करना है। तो y बराबर क्या होगा 3x³ अपॉन 2x, 4x² अपॉन 2x, 5/2x। तो y इज इक्वल टू 1x कट जाएगा, तो 3x²/2, 4x/2, 5/2x, 2 दूना 4। तो y बराबर 3/2x², ये 2x प्लस 5/2 और 1/x। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर 3/2 अचर है तो बाहर, d/ds s², 2d/ds x, 5/2 d/ds 1/x। अब देखो dy/ds 3/2 x² का डिफरेंशियल क्या होता है 2s की पावर 2 - 1, 2 s की पावर 1 है, 1s की पावर 1 - 1, और ये क्या होगा 5/2। अब 1/s का डिफरेंशियल क्या होता है, ऊपर ले जाओगे d/ds s की पावर -1, s की पावर -1। तो dy/dx
ये 2 2 कट गया तो 3x, ये 2s की पावर 0, 5/2 s की पावर -1 आ गया तो -1 s की पावर -1 तो dy/dx, तो 3x, ये 2 गुणे 1 है, ये होगा -5/2 s की पावर -2, तो dy/dx 3x + 2, ये होगा 5/2x², s की पावर -2 है तो नीचे ले जाओगे तो निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ये हो गया 5/2x², यही आंसर। क्या किए, 2s का सब में भाग दे दिए, जो कटता था काट दिए, सबका अलग अलग डिफरेंशियल कर दिए। 2x का सब में भाग, इसके बटे में, इसके बटे में, इसके बटे में। अब जैसे हाँ s की पावर 1 है, s का अवकलन 1 होता है हमेशा। अब क्यों होता है दिखा दिए हैं, और डायरेक्ट अगले स्टेप में हम s का अवकलन 1 लिख दिया करेंगे। होता कैसे है देखो, 1 s की पावर 1 - 1, तो 1 s की पावर 0, s की पावर 0 का मान 1, इसलिए s का अवकलन 1, s का अवकलन 1। लिख ले इसको। देखो अगला क्वेश्चन, चौथा, लिखो जल्दी इसको। साथ साथ लिखने की हैबिट भर बनाओ आप लोग। कौन किताब पढ़ना कौन नहीं पढ़ना यह हम डिसाइड करेंगे, सब आपसे बनेगा भी। कोई भी किताब लगा सकते हो पूरे सवाल, बशर्ते यहाँ पूरे क्वेश्चन जो बताए जाते हैं उनको साथ साथ लिखने की हैबिट बनाओ, ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन 1 घंटे में बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पे यदि y बराबर √x +1 upon √x, then prove that 2x dy/dx plus y -2 √x is equal to 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √x +1 upon √x, ये दिया है s के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे गांव में कोई आदमी 70 साल की अवस्था में है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, और वे आपको कहता है कि हमको नाम लिखना सिखा दो, रामायण पढ़ना सिखा दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कहोगे चलो काका काका सिखाते हैं। ठीक है, पर वो कह नहीं हम काका काका नहीं सीखेंगे, हमको सिर्फ रामायण पढ़ना सिखाओ और नाम लिखना। तो क्या होगा, नहीं पढ़ पाएगा ना। तो क्या चीज़ जानना है पढ़े, जहाँ पे आप फलन के फलन का अवकलन से दिया है 12वीं क्लास में। ठीक है, अब सिंपल अवकलन आप जानते नहीं हो, फलन के फलन पढ़ाने लगेंगे तो आप कहोगे ये कैसे जानेंगे कि इसका फिर से अवकलन होगा। हम कहेंगे इसका फिर से अवकलन होगा, फिर इसका फिर से अवकलन होगा, तो आप कहोगे हम कैसे जानेंगे कि इसी का फिर से अवकलन होगा। क्वेश्चन रहेगा, बहुत बहुत डाउट रहेगा आपके अंदर। तो वे डाउट एक भी ना रहे, इसके लिए जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाओ, तो कहीं भी डाउट क्वेश्चन नहीं रहेगा दिमाग में। ठीक है, वो उसी प्रकार जैसे आप डिसाइड करोगे उसको नाम सिखाने के लिए क्या करना है। अब देखो यहाँ पे तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो यहाँ पे डी वाई अपान डी एस रूट एक्स, डी अपान डी एक्स 1 अपान रूट एक्स, ऐसे y बराबर रूट एस प्लस 1 अपान रूट एस दिया है तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। अब इसका इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई अपान डी एस सब में लगा दिए, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एस, डी अपान डी एस, डिफरेंशियल का मतलब डी अपान डी एस लगाना दोनों साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अब फार्मूला लगाओ तो डी वाई अपान डी एक्स है, तो ये क्या हुआ डी अपान डी एस। अब रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे एस की पावर क्या कर देंगे 1/2, डी अपान डी एक्स 1 अपान एस की पावर 1/2, डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान, अब इसका अवकलन करने ये कौन सा रूल एस की पावर n वाला, तो क्या लिखेंगे 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, और ये क्या होगा डी अपान डी एस, इसको ऊपर ले जाओगे तो एस की पावर माइनस 1/2। ठीक है, और ये क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स 1 अपान 2 एस की पावर माइनस 1/2, और ये क्या होगा माइनस 1/2 और एस की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। कौन सा फार्मूला एस की पावर n वाला, n एस की पावर n माइनस 1। तो डी वाई अपान डी एक्स तो 1 अपान 2 एस की पावर माइनस 1/2 है तो क्या होगा नीचे जाएगा तो 1 अपान एस की पावर 1/2, ये माइनस 1/2 एस की पावर माइनस 3/2। ठीक है, और निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स, ये 1 अपान 2 रूट एक्स, एस की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, एस की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, और माइनस 1/2 लिखे रहो। और देखो एस की पावर माइनस 3/2 है तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है नीचे ले जाना पड़ता है, और नीचे है तो ऊपर ले जाना पड़ता है निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव पावर है ना, तो इसको क्या कर दें 1 अपान एस की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स 1 अपान 2 रूट एक्स है, 1 अपान 2 एस की पावर 3/2। तो आप जानते हो कि 3/2 को क्या लिख सकते हो, 3 में 2 का भाग 2, तो 2 एकम 2, शेष क्या आएगा 1। इसको लिख सकते हैं 3/2 को लिख सकते हैं हम मिश्र भिन्न के रूप में 1 सही 1/2। ठीक है, 1 होल 1 अपान 2 ऐसे, इसी को लिख सकते हैं 3/2 को, 1 होल को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे s की पावर 3/2 है तो 1 अपान एस की पावर लिख दो 1 + 1/2 लिख सकते हैं 3/2 को। अब डी वाई अपान डी एक्स, ये क्या है 1 अपान 2 रूट एक्स, 1 अपान 2, ये इसको लिख सकते हैं s की पावर 1 एस की पावर 1/2। ये फार्मूला पढ़े थे कि पावर m + n, तो a की पावर m a की पावर n। ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 2 रूट एक्स है, ये क्या होगा 1 अपान 2x रूट एक्स, ऐसे s की पावर 1/2 तो रूट एक्स, ये 2s है ही। ठीक है, अब देखो जो प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है डी वाई अपान डी एस के पहले क्या है, यहाँ नहीं है, 2s का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, इसका गुणा कर दो क्योंकि डी वाई अपान डी एस के पहले 2s की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो 2s का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाइंग 2s का गुणा करने पर 2x का गुणा करने पर तो क्या होगा 2x डी वाई अपान डी एक्स और 2x अपान 2 रूट एक्स, 2x अपान 2x रूट एक्स, 2s कट गया, 2 कट गया देखो, तो 2x डी वाई अपान डी एक्स, ये s के स्थान पे क्या लिखोगे रूट एक्स अपान रूट एक्स, ये क्या होगा 1 अपान रूट एक्स। टू एक्स डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू रूट एस कट गया था रूट एक्स -1 अपान रूट एक्स। ठीक है,
ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट एक्स लाना क्या है, तो 2x dy अपॉन dx। ये देखो, ये रूट एक्स को हम इस साइड में ले आते हैं, तो इस साइड में ले आएंगे तो माइनस रूट एक्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ये क्या होगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट एक्स। अब आपको बाई लाना है, तो बाई कब आएगा, या कि इसको देखो, ये रूट एक्स है, तो यहाँ पे बाई लिखने के लिए ज़रूरी क्या है, रूट एस के बाद 1 अपॉन रूट एस लिखने की। ये रूट एस है तो हम 1 अपॉन रूट एस अपन से कर दिए, जोड़ दिए, तो 1 अपॉन रूट एस घटाना भी पड़ेगा। अब -1 अपॉन रूट एस जोड़े क्यों, ताकि इसके स्थान पे हम लिख दें बाई, ठीक है। जैसे यहाँ रूट एस था तो 1 अपॉन रूट एस अपन से जोड़ दिए, तो क्यों जोड़ दिए, क्योंकि रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एस मिलकर बाई हो जाए, क्योंकि बाई लाना भी है कि नहीं। तो यहाँ पे इतना जोड़ दिए, इतना घटा भी दिए, ठीक है। अब देखो d2x dy अपॉन dx, अब देखो ये क्या होगा, इतना इसके स्थान पे क्या लिख दें, बाई। ये होगा 2 अपॉन रूट एक्स, 2 अपॉन रूट एक्स, 2 अपॉन रूट एक्स। तो ये होगा 2x dy अपॉन dx माइनस बाई प्लस 2 अपॉन रूट एक्स आ रहा है ना। कहाँ गलत किए हैं क्या, कि क्वेश्चन में गलत है, लिख लो। देखो यहाँ पे ये 2 रूट एक्स हो गया, 1 अपॉन 2 आया, ये s की पावर 3/2, ये 2 रूट एक्स 2s की पावर, ठीक है, 2 रूट एक्स। अब 2s का गुणा किए हैं, तो 2s का गुणा तो यहाँ भी किए, तो 2s अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। अब 2s का गुणा यहाँ भी किए, तो 2s अपॉन 2x रूट एक्स, तो 2s कट गया, तो 2s dy अपॉन ds रूट एक्स से भर बचा। और यहाँ पे क्या बचा, यही ना। अब क्या किए हम, 2s रूट एस 1 अपॉन रूट एस जोड़ दिए यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ 2 अपॉन रूट एक्स, रूट एस का एलसीएम होगा तो रूट एस, -1 तो -2, 2x, ठीक है। तो 2x माइनस बाई प्लस 2 अपॉन रूट एस इज इक्वल टू 0। इसको सुधार लो, यहाँ पे जो आता है वो बना दो। टू अपॉन रूट एस इज इक्वल टू 0। अब 2 2 5 लिखा रहेगा तो हम थोड़ी मानेंगे, 2 2 4 बना दो पने से। लिख लिए, देखो एक तरीका और दिया है यहाँ पे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, ये बाई माइनस रूट एस बराबर क्या होगा, 1 अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ पे 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट एस, ये 1 अपॉन रूट एस के स्थान पे लिख दो बाई माइनस रूट एक्स। तो 2x dy अपॉन dx रूट एक्स माइनस बाई प्लस रूट एक्स। तो ये 2x dy अपॉन dx है, रूट एस 2 रूट एक्स, और ये माइनस बाई इधर ले आओ, 2s dy अपॉन dx प्लस बाई माइनस 2 रूट एस। प्रूव हो गया, आगे जुगाड़ लगाया। ये कहाँ से रखा गया है, वैल्यू फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट।
उसको प्लस करना पड़ेगा y को, उसको माइनस करना पड़ेगा। चलो देखो अगला, हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट है, क्लियर करना के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो सवाल, ये नहीं है कि परीक्षा में आएंगे। अभी परीक्षा में नहीं है, बता रहे हैं कि नाम लिखना सिखा रहे हैं आपको। सिलेबस में नाम लिखना है तो नाम लिखना से आएगा। अब लॉकडाउन लगा था, स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, ग्रामीण कहाँ हड़बड़ी में से कुछ कुछ बढ़ा दिए चलो। हाँ, तो उस ना पढ़ने की वजह से ब्राह्मी के रिजल्ट में साइड इफेक्ट ना पड़े, इसलिए कुछ चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको यहाँ वो चीज़ समझाने में कोई दिक्कत ना जाए। वैसे हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम NCERT का लास्ट कहोगे तो पहले पढ़ा देंगे, फिर पहले बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। लिख लेते ना। अगला, अब दो फलनों के भागफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल 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 का अवकलन। तो माना y = fx × gx, क्या है? दो फलनों का गुणनफल है कि नहीं है? fx × gx। तो dy/ds बराबर ये रूल होता है, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, ये होता है, ठीक है। जैसे यदि y बराबर x² e⁻x है तो dy/ds ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे? dy/ds = होगा d/dx x² e⁻x, dy/dx x² है तो क्या लिखोगे? प्रथम फलन ये हो गया, दूसरा फलन हो गया। तो रूल क्या है? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन d/ds e⁻s × d/dx x², ये प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो dy/dx x² e⁻s का अवकलन तो e⁻s से होता है, जानते हो कि नहीं? सहमत नहीं हो इससे भी? पहले फार्मूला था e⁻s × s² का अवकलन 2s⁻2−1, तो dy/dx तो x² e⁻s प्लस 2x e⁻s। अब x e⁻s दोनों में है तो x e⁻s कॉमन ले लो, तो x e⁻s कॉमन लोगे तो पहले से s बचेगा, दूसरे से 2, ये आंसर। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे निकालते हैं? यदि y क्या है? दो फलनों का गुणनफल हो तो dy/ds बराबर क्या रूल है? प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। यहाँ पे क्या है? एक सवाल लेते हैं y बराबर s² e⁻s। यहाँ दो फलनों का गुणनफल है कि नहीं? एक फलन है x², दूसरा है e⁻s। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? d/ds x² e⁻s। अब ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है। अब रूल लगाते हैं, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन e⁻s का अवकलन, फिर दूसरा फलन गुणे e⁻s गुणे d/dx x² का अवकलन। अब x² e⁻s का अवकलन e⁻s से जानते हो, e⁻s सीधे उतारना है, x² का अवकलन जानते हो। s⁻n वाला फार्मूला n s⁻n-1, तो 2s⁻2−1, तो dy/dx x² e⁻s 2x e⁻x, तो x e⁻s कॉमन ले लिए। राजीव कहाँ चला गया? अब जाइए, घर वालों के पिछले साल पढ़े भी नहीं हैं, अब गायब भी करते रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा उन लोगों को? ये बता रहे थे कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन निकालते हैं तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ये प्रथम फलन ये है, fs का काम कर रहा है,
ये जीएस का काम कर रहा है। तो प्रथम फलन गुणे तो एक्स स्क्वायर गुणे, ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है। ठीक है। एक फंक्शन में गया था दिल्ली में, तो एक बिजनेसमैन आए थे, तो बोले कि पिछले 60 सालों में मैंने 2 संडे की क्लास मिस किया हूँ। हर संडे क्लास होती है बिजनेसमैनों की, तो 2 संडे क्लास मिस करने की वजह ये थी, पहली संडे इसलिए मीटिंग में नहीं गया था कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और दूसरे संडे इसलिए नहीं गया था कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में था। इतना ज़बरदस्त रीज़न है। कितने सालों में? 60 सालों में 2 संडे के गैप की वजह। ठीक है, इस प्रकार का कमिटमेंट होना चाहिए, तो आपका भी रिजल्ट आएगा। कोई भी आदमी 99-100% रिजल्ट ला सकता है, लेकिन जो वे करते हैं आप भी कर सकते हो। करते या नहीं है? अब मम्मी बोली कि आ जाओ गाँव, ये रक्षाबंधन है, कुछ है, तो 3 दिन पहले से चले गए, 5 दिन बाद आए। यहाँ चाहे कुछ पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, दुनिया में 2 चीज़ें सीमित हैं। पहली चीज़ ब्रह्मांड, और दूसरा मानवीय मूर्खता। कोई लिमिट नहीं है। और ब्रह्मांड के बारे में तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि सीमित है, लेकिन मानवीय मूर्खता है। हाँ? अब ये ब्राह्मी मैथ कोई पढ़ रहा है, ब्राह्मी कुछ पढ़ा भी नहीं है, अब ये इसको गैप कहीं है, 5-6 दिन बाद आ जाएंगे, बैठे रहेंगे, उनके समझ में आएगा कुछ है? वो सत्यनारायण भगवान कथा जैसे सुनाते हैं संस्कृत में, तो हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। अध्याय भर समझ, बिहारी लाल की जय भर समझ में आता है बस। ठीक है ना? लिख ले। अच्छा लिख लो, लिखो। लिखने की हैबिट बनाना, लिखने से तो ये तुम्हारा नाम है कितनी, ये कुछ कमी है। ये तुम्हारा और कहीं नाम है। देखो दूसरा सवाल इस पर आधारित, यदि y बराबर e की पावर x, अब y बराबर e की पावर x log x, तो dy अपान ds ज्ञात कीजिए। dy अपान dx e की पावर x d अपान dx log ऑफ x प्लस log x d अपान dx e की पावर s। ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। ठीक है, तो क्या होता है? प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, और दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। इसी को प्रोडक्ट रूल या गुणनफल रूल कहते हैं। e की पावर s, log s का अवकलन तो जान ही चुके हो, 1 अपान s होता है, और यहाँ पे log x इंटू डी अपान डी एस, e की पावर s का अवकलन e की पावर s होता है। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू ई की पावर एस अपान एक्स, ई की पावर एस log x। ठीक है, ई की पावर एस दोनों में है, कॉमन ले लो। तो डी वाई अपान डी एक्स ई की पावर एस 1 अपान एस प्लस log x। ठीक है, अब त्रिकोणमिति फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालते हैं पहले, फिर और क्वेश्चन बताते हैं।